देखिए, सरेआम है और लोगों के बीच में है कि जिस दिन राहुल जी ने अडानी पे मोशन ऑफ थैंक्स में भाषण दिया, सबसे पहले तो उनका डर पूरी दुनिया को दिखा कि उन्होंने 70% तक उनके पूरे भाषण को एक्सपंज कर दिया, रिकॉर्ड से निकाल दिया। और उसके चंद दिन के बाद ही केस को रीओपन किया गया, जो विड्रॉ कर लिया गया था, और विद इन 15-20 दिन में उनको सुनवाई भी हो जाती है, सज़ा भी हो जाती है और 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये डर इसलिए है क्योंकि अडानी का नाम मतलब प्रधानमंत्री के साथ लिंक है, वो उनके मित्र हैं कि नहीं हैं? हम यही तो चाह रहे थे कि वो सदन के भीतर इस बात का जवाब दें। देखिए, कांग्रेस को हमेशा से आइडियोलॉजी पे चलती रही है और वो सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, वो इस देश की आइडियोलॉजी है। ये देश हमेशा सेकुलर चला है, सबको लेके चला है, हर जात धर्म को लेके चला है। आज जो पार्टी 2014 से जो भाजपा वाले सत्ता में है, अगर आप इनका 9 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो लगातार नफरत फैल रही है, लगातार लोगों के अंदर में हेट फैल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। तीज त्योहारों में लगातार लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आप लगातार देखते हैं कि एक दूसरे के बीच में नफरत फैल रही है। तो ये तो पूरा साफ रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, क्योंकि इनका एजेंडा तो कुछ और था। आप कह के तो आए कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में देंगे, नौकरियां देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां देंगे, स्किल इंडिया की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर इनको उस वक्त 350 का सस्ता महंगा लग रहा था, और किया क्या? तो ये तो साफ दिख रहा है कि आज जिस तरह जितनी स्वतंत्र एजेंसीज हैं, हमारे स्तंभ हैं, आज सबको आपने मूक दर्शक बना दिया है। आप उनको तोता बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्ड बता रहा है कि 95% जो केसेस है वो विपक्ष के ऊपर है। जो विपक्ष का व्यक्ति बीजेपी में चला जाता है उसके केसेस बंद हो जाते हैं। आज वही कारण से आज पानी सर से ऊपर गया। आज आपने एक सांसद का सवाल सिर्फ राहुल जी का नहीं है, आपने एक एमपी की आवाज बंद की है, आज विपक्ष की आवाज बंद की है। लोकतंत्र का मंदिर पक्ष और विपक्ष को सम्मान देता है, यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। आज उनका निष्कासन करना सदन से, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? देखिए, कांग्रेस सिर्फ रिश्ते पे सवाल नहीं खड़ा कर रही है, हम फैक्ट्स लेकर आए हैं। आज राहुल जी का पार्लियामेंट के अंदर का जो भाषण था, उस रिकॉर्ड को एक्सपंज करने का कारण ही था कि हम तथ्य के साथ अडानी और मोदी साहब का क्या रिश्ता है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं। क्या वजह है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप अडानी के प्लेन में चढ़ते थे, जब आप प्रधानमंत्री हुए अडानी आपके प्लेन में था? क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या डील हुई? क्या वजह है कि एसबीआई के चेयरमैन से आप एसबीआई चेयरमैन और अडानी तीनों साथ में क्यों बैठे हुए थे? क्या वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है? बंगाल की स्टेटमेंट हो, आपकी श्रीलंका की स्टेटमेंट हो, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं और तथ्य बता रहे हैं कि आपका शायद उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई निजी संबंध है। हम तो तब भी कह रहे हैं, देखिए, विपक्ष का राइट होता है प्रश्न पूछना। हमें जो न्यूज़पेपर के बदौलत, हिडनबर्ग की रिपोर्ट की बदौलत और जो तथ्य मिले हैं, जो पिक्चर्स मिली हैं, और जो जिस तरह से उनको एयरपोर्ट का हो, बिजली का हो, पोर्ट का हो, आपने जितनी तमाम जो डिफेंस सुरक्षा का मामला है, बिना नॉलेज के जिस तरह से उनको सब कुछ देश का सौंपने का काम किया है, उनकी शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? तो ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। और उन सवालों में जिस तरह सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री चुप्पी साध के बैठे हैं, बाहर तो साध के बैठे हैं, लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ अडानी इशू के कारण पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष वाले खड़े होकर मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम तो प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न पूछना विपक्ष का राइट है। देखिए, ये लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अडानी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं,
क्योंकि अडानी के जो तथ्य मिल रहे हैं, शायद वो प्रधानमंत्री के बहुत निजी दोस्त है, ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं। अब उसमें एक नया तड़का ये लगा के आ रहे हैं ओबीसी की बात। आप बताइए कि किसी को सबसे पहले तो किसी करप्ट बंदे के लिए या भ्रष्टाचारी बंदे के लिए उसने, हम जांच की मांग कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने किया नहीं किया, क्या उसको कहना कास्ट से जोड़ना है? और दूसरा जो नीरव मोदी है और ललित मोदी है, क्या वो ओबीसी है? वो तो ओबीसी नहीं है। और दूसरा, उनके साथ भ्रष्टाचारियों के साथ पूरे ओबीसी समाज को ज्वाइन कर देना सिर्फ इसलिए ताकि आपका दोस्त अडानी बच जाए, आपके भ्रष्टाचारी दोस्त बच जाए, इसके लिए भाजपा पूरे देश की ओबीसी को बदनाम कर रही है। ये प्रश्न तो हम भाजपा से पूछ रहे हैं कि क्या आपके दोस्त के कारण पूरा देश का ओबीसी समाज को आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? देखिए, ये देश के लिए नुकसान की बात है, पूरे लोकतंत्र के लिए नुकसान की बात है। बोलने की जो आज़ादी होती है उसकी एक बहुत बड़ी, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। फिर मैं कहूँगी कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत उसको सदन कहा जाता है, और उसमें आपने विपक्ष के राइट के रूप में, उसके अधिकार के रूप में जो राहुल गांधी जी ने आपसे प्रश्न किया, आज उसको जिस तरह से आपने डिस्क्वालीफाई किया है, ये पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगी कि जिस मंशा से आप सोच रहे होंगे कि अगर एक राहुल गांधी जी को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो क्या आप अडानी का रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ क्या है, उनके जो पैसे हैं वो अडानी के हैं, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज में वो अडानी के हैं, या प्रधानमंत्री के साथ कोई लिंक है, या भाजपा के साथ ये कोई लिंक है? आप क्या सोच रहे हैं कि ये बातें बंद हो जाएंगी या चुप हो जाएंगी? राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि आप मुझे डिस्क्वालीफाई करें, आप मुझे जेल में लेके जाएं, लेकिन मैं बार बार पूछूंगा कि ये अडानी का घोटाला क्या है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप क्यों नहीं बना रहे हैं और क्यों चुप्पी साधे हुए हैं?